नमस्कार साथियों, आज की चर्चा शुरू करते हैं एक पुराने किस्से के साथ। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। उसने अपने एक मित्र राजा को, जो कि उसके बराबर के राज्य का ही राजा था, उसको एक अमूल्य भेंट प्रदान की और दूसरे राजा ने उसको सप्रेम स्वीकार किया। वह भेंट उसके लिए काफ़ी मूल्यवान थी, क्योंकि उसको उसके एक खास मित्र ने भेजी थी। और उस भेंट में उसको मिले थे 2 बाज। राजा ने जब उन छोटे छोटे बाजों को देखा तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस समय जो प्रशिक्षक हुआ करते थे पशु पक्षियों के, उनको बुलाया और उन्हें ट्रेन करने के लिए कहा, क्योंकि वो खास नस्ल के बाज थे, बहुत ही प्यारे बाज थे। राजा का उनके प्रति प्रेम था, उन पक्षियों के प्रति, और एक लगाव भी था, क्योंकि वह पक्षी उसे अपने मित्र से मिले। उस ट्रेनर को राजा ने जिम्मेदारी दी कि भाई इन पक्षियों को आप, इन बाजों को आप ऐसा उड़ना सिखाओ कि इनके ऐसा कोई और न उड़ता। उस प्रशिक्षक ने 1 हफ्ते बाद अपनी मेहनत शुरू की, और उसके बाद राजा एक दिन जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो प्रशिक्षक बाहर बाग में था। उस प्रशिक्षक से उन राजा ने पूछा कि प्रशिक्षक जी, उन बाजों का क्या हाल है जो मैंने आपको दिए थे? तो प्रशिक्षक ने दिखाया कि महाराज, एक बाज तो इतना बेहतरीन उड़ता है कि आपका मन मोह हो जाएगा उसको देखते हुए, लेकिन मैं दूसरे बाज की समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ, जो कि क्योंकि दोनों एक ही नस्ल के बाज हैं, एक ही जैसे बाज हैं, एक ही क्षमता वाले बाज हैं, दूसरा बाज उड़ता ही नहीं है, जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहता है। राजा को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने उस प्रशिक्षक को बोला कि भाई इस समस्या का समाधान निकालो, कैसे भी करके दूसरे बाज को भी उड़ाओ। मैं चाहता हूँ कि दोनों बाज उड़ें, दोनों ही बाज मेरे लिए प्रिय हैं। प्रशिक्षक ने अगले दिन ही पूरे शहर में, राज्य में मुनादी करवा दी। कई लोग आए, कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो उस बाज को उड़ाने में सक्षम नहीं रहे, नहीं उड़ा पाए किसी भी तरह से। फिर एक मामूली सा किसान आया, उसने कहा, महाराज मैं इस बाज को उड़ा सकता हूँ। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप अपने प्रयास कीजिए। 3 दिन बाद राजा जब बाहर घूम रहे थे अपने बाग में, तब उन्होंने देखा कि दोनों बाज बड़ी ही शान से उड़ रहे हैं ऊंचे आसमान में। राजा को देखकर बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने उस किसान से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि ये दोनों बाज उड़ने लगे और ये दूसरा बाज एकदम से उड़ने लगा, जो कि कल तक अपनी डाल छोड़ भी नहीं गया था? उस किसान ने कहा, महाराज मैंने वो डाल ही काट दी। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप जो रुके हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जहाँ भी आज अपने आप को आप असहाय महसूस कर रहे हैं या बंधा हुआ महसूस करते हैं, उस सब का एक ही कारण है। एक कारण जो आपको और उसे बेहतर बना सकता है, एक ऐसा कारण जो आपको और उसे मजबूत और कामयाब बना सकता है। यदि आप उस कारण को पहचानते हैं, और आप सभी जानते भी हैं, बस करना है तो आपको उस एक पॉइंट से हटना पड़ेगा, उस एक काम को आज ही छोड़ना पड़ेगा। आपको वादा करना पड़ेगा कि आप आज ही उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, वो चीज़ है आपका कंफर्ट जोन। जी हाँ, आपका कंफर्ट जोन, यही वो कंफर्ट जोन है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। यही वो कंफर्ट जोन है जो आदमी को कामयाब नहीं होने देता। यही वो कंफर्ट जोन है जो व्यक्ति को विशेष नहीं बनने देता। आज ही आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए। यदि आपने आज अपना कंफर्ट जोन त्याग दिया, तो आने वाले समय में आपको कामयाब होने से, एक बेहतर इंसान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए कि आज ही आप अपना कंफर्ट जोन त्यागेंगे और खुद को कामयाब बनाने की राह पर एक कदम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।